वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों को लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो इंग्लिश का सेक्शन है, जैसे अग्निवीर वायु, जिसको हम लोग पहले एयरफोर्स XY के नाम से जाना जाता था, अब वो अग्निवीर वायु हो गया है, यानी XY, अग्निवीर XY। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो इंग्लिश का पेपर होता है बच्चों, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं। और 20 क्वेश्चन में जो कवरेज होता है, आप देख सकते हैं कि उसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, वोकैब सेक्शन से भी होते हैं, और नॉन ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, चाहे वोकैब का सेक्शन हो, चाहे आपका पैसेज या ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस, जिसको PQRS कहते हो, वो हो। लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आसान क्वेश्चन, अगर ग्रामर का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आसान क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा, राइट। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर का जो सेक्शन है, जनरली ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये बता दें आप लोगों को, जो ग्रामर का सेक्शन है बच्चों, ग्रामर के सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। जैसे इसमें जो है स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के से स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आता है। और इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आता है, फिल इन दी ब्लैंक से क्वेश्चन आता है। और इसके बाद है स्पॉटिंग एरर्स और फिल इन दी ब्लैंक्स के बाद आता है आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आता है। स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक्स और आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो ग्रामर के सेक्शन होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन दी ब्लैंक्स और आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है, जैसे एक वर्ड दे देता है और उससे आपसे पूछेगा कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, राइट। जैसे लवली वर्ड दे दिया, अब लवली क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, ठीक है, ये पूछेगा। तो अब लवली वर्ड एडजेक्टिव होता है। जनरली ज़्यादातर लोग सोचते हैं जिसके अंत में LY लगा होता है वो सब एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं है। कुछ वर्ड ऐसे हैं उसके लास्ट में LY आता है, लेकिन फिर भी एडजेक्टिव है, फिर भी क्या है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रामर का सेक्शन होता है, स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक्स और आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ग्रामर का ही सेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अग्निवीर वायु XY के लिए, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बेसिक से बहुत चलना होगा। बेसिक का मतलब स्टार्टिंग जो आप करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है बच्चों कि यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछता है और बहुत बेसिक भी है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही स्टार्ट करें आप लोग। उसके बाद पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो फिल इन दी ब्लैंक के जो जनरली क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रेपोजिशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है फिल इन दी ब्लैंक्स में। और एक चैप्टर और है जिसको हम आप आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। यहाँ पर होगा, ये आर्टिकल्स यहाँ पर है। प्रेपोजिशन और आर्टिकल से जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स के पूछे जाते हैं। कभी कभी नाउन, प्रोनाउन वगैरह से भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन बनाता है वो आर्टिकल्स या तो प्रेपोजिशन या तो कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी बच्चे नाउन पढ़ते हैं। अब नाउन में आपने क्या किया, सिर्फ डिफिनीशन और उसके बाद काइंड्स,
डिफिनीशन और काइंड्स अगर आप पढ़ के छोड़ दोगे तो ये जो आपकी तैयारी है ये अधूरी रह जाएगी। नाउन की डिफिनीशन आपको पता है, लेकिन अब उसका हमको कैसे नाउन पर एप्लीकेशन, कैसे क्वेश्चन बनेगा, उस पर हमको फोकस करना है। नाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, जैसे कुछ नाउन ऐसे भी होंगे जैसे नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे होंगे जो नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल, जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ों के, उसके बाद नाउन में पजेसिव केस है, जेंडर है, ये सब सारी चीज़ों, सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल में जनरली कंपाउंड नाउन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब चीज़ों को भी जानकारी आपको रखने की ज़रूरत है। पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ोगे, इसमें से कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रामर की जो स्टार्टिंग होगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, यहाँ से क्वेश्चन तो मिलता है, लेकिन आपका जो ये दो टॉपिक बहुत सेलेक्टेड हो जाते हैं, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। ये बहुत सेलेक्टेड टॉपिक हैं एयरफोर्स XY के लिए, यानी अग्निवीर वायु के लिए XY, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव नरेशन से क्वेश्चन हर बार पूछता है, जितनी बार पेपर होगा उतनी, जिसे आपने देखा हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में कई दिन पेपर चलता है, लगभग 1 वीक्स से ज़्यादा कभी कभी पेपर चलता है आप लोगों का, क्योंकि ऑनलाइन हो गया है। तो उसमें हमने देखा कि कई सारे बच्चों से हमने बात किया तो पता चला कि हर सेक्शन में एक्टिव पैसिव नरेशन से क्वेश्चन मिलता था, जो है, ठीक है। और बहुत हार्ड नहीं होता है बच्चों, आपको बस एक कंसेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा एक्टिव पैसिव वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन उसके जो कंसेप्ट है, उसके जो रूल हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, राइट। तो ये है। उसके बाद फिर टाइम एंड टेंस है, टाइम एंड टेंस से भी क्वेश्चन पूछता है। कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा का पूरा जो सेगमेंट है, ये किसका है? ग्रामर का है। ये किसका है? पूरा ग्रामर। तो ग्रामर की स्टार्टिंग सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से शुरू करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन को हमने नहीं दिखाया है क्योंकि इंटरजेक्शन से जनरली क्वेश्चन वहाँ से ग्रामर बहुत शार्ट में है। हम लोग जब नरेशन पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है इंटरजेक्शन, उसको वहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। उसके बाद एक्टिव पैसिव आर्टिकल्स, टाइम एंड टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, ये सब को पढ़ना है। उसके बाद आता है बच्चों नॉन ग्रामर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नॉन ग्रामर का सेक्शन है बच्चों, नॉन ग्रामर में दो चीज़ें आती हैं, एक है आपका पैसेज और दूसरा है ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आपके एग्जाम में पैसेज आता है वो पैसेज जो है कभी कभी 3 क्वेश्चन रखता है, कभी कभी 4 रखता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी रखता है। तो क्वेश्चन जो है ये, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जाम में, ठीक है, नंबर स्कोर करने के लिए। और जनरली आप लोग क्या करेंगे, जब इंग्लिश का सेक्शन करेंगे तो कोशिश करिए स्टार्टिंग में पैसेज को न करें, ठीक है, स्टार्टिंग में पैसेज को न करें, क्योंकि पैसेज कभी कभी स्टूडेंट मैंने देखा है कि पैसेज करने में बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक पैसेज को सॉल्व करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 4 to 5 मिनट, इसी टाइम पीरियड में 4 to 5 मिनट के अंदर पैसेज को पूरा सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा, पैसेज को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले जो पैसेज में जितने क्वेश्चन दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको रीड करना चाहिए। पैसेज के क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। और पैसेज का टाइमिंग जो है 4 से 5 मिनट से ज़्यादा आप टाइम न दें, क्योंकि टाइम, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आपका एग्जाम होता है उसमें टाइम भी बहुत लिमिटेड है और क्वेश्चन भी बहुत लिमिटेड रहता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और टाइम लगभग वही 20 के अराउंड आपको टाइम भी मिलेगा। तो टाइम बहुत लिमिटेड है। टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी, ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी स्टूडेंट को मैंने ऐसे भी देखा कि जल्दीबाजी के चक्कर में हड़बड़ा कर आते हुए क्वेश्चन को भी वो लोग गलत कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस को बना के चलना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्ज़ाम के पहले 2, 4, 10 सेट की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी एकदम बनी रहे, आपको कोई चीज़, किसी चीज़ में दिक्कत न हो,
ठीक है। तो ये है पैसेज। पैसेज के लिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पैसेज आप सॉल्व करते हो तो एक दो वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं होती है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा फिर भी आपको पैसेज को सॉल्व करना है, पैसेज को पढ़कर सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर होता ये है जैसे मान लीजिए आप घर से निकले और रास्ते में गड्ढा मिल गया तो ऐसा थोड़ी है कि आप वापस आ जाते हो, ऐसा नहीं होता, बगल से निकल जाते हो। गड्ढा मिल गया, खाई मिल गई तो आप बगल से निकल जाते हो। तो उसी तरह से मान लीजिए पैसेज आप सॉल्व कर रहे हो, कोई हार्ड वर्ड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बगल से निकल जाइए, आगे पढ़िए, हो सकता है कि उस वर्ड की मीनिंग आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इससे आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पैसेज के लिए ध्यान दीजिएगा, एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का जरूर पढ़ा करें आप लोग, 1 घंटे रोज न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, दूसरा क्या होगा कि वर्ड पावर, अच्छे वर्ड मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा जब भी आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ेंगे, जो हार्ड वर्ड आपको मिल रहा है उसको अपनी डायरी में नोट करिए। डायरी में नोट करने के बाद उस वर्ड की मीनिंग देखिए, डिक्शनरी में मिलेगा, उसको कॉपी में डायरी में नोट करें, उसको याद करें, ठीक है। इस तरह से आप धीरे धीरे देखेंगे अच्छा खासा वकाय भी बिल्डअप होगा। रीडिंग, अब जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें थोड़ा सा कोशिश करें कि बोल कर पढ़ें, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ेगी, राइट। और रोज़ पढ़ें, 1 घंटे कम से कम न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें घर पे। इससे क्या होगा कि तब पैसेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैसेज की रीडिंग का भी कभी कभी होता है बच्चे किसी चीज़ को बहुत आराम से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, एक नॉर्मल स्पीड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत स्लो अगर करोगे तो और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पैसेज के बाद क्या होता है, फिर आता है आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं। ये क्या होता है, वर्ड को अरेंज करके, देखिए अरेंजमेंट 2 तरह का होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट, दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। और आपकी एग्जाम्स में जो बच्चों आता है वो आता है वर्ड अरेंजमेंट। देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है कि वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा, और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होगा कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, जो कि आपके एग्जाम में सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं पूछता है बल्कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस पूछता है, जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये कंसेप्ट इसका क्लियर होता है। ग्रामर का भी थोड़ा सा इसमें फंक्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन है, वो सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। ग्रामर का भी कंसेप्ट यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, तभी वो आंसर सही हो पाएगा। अगर ग्रामेटिकली क्वेश्चन आप सेट नहीं कर पाए, यानी PQRS में जब मान लीजिए दिया है, जैसे आपने देखा होगा, इसकी वैरायटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको भी समझिएगा। अरेंजमेंट की जो वैरायटी होती है, कभी कभी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है नंबर 1 ऐसे देता है 1, उसके बाद यहाँ कुछ लिखेगा, फिर PQRS, उसके बाद यहाँ पर 6 ऐसे करके देता है, यहाँ पर कुछ वर्ड डालेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और 6 जो है वो एंडिंग पॉइंट होता है। कभी कभी क्या करेगा, ऐसे कर देता है, एक वैरायटी ऐसे भी होती है, यहाँ पर कुछ लिखेगा, उसके बाद फिर PQRS कर देगा, ऐसे कर देगा, मतलब इसको पढ़ो उसके बाद इसमें से अरेंज करना है। कभी कभी क्या करता है, ऐसे कर देता है, PQRS डायरेक्ट कर देगा, तो इसको आपको अरेंज करना, P में कुछ लिखेगा, Q में कुछ लिखेगा, R में कुछ लिखेगा, S में कुछ लिखेगा, उसको अरेंज करना है कि कहाँ से शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते समय आपको स्टार्टिंग पॉइंट को ज़्यादा फोकस करना है कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होता है। और जनरली आप लोगों को पता होगा कि जब आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है रेस्ट चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो आपके एग्जाम में क्या आता है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस आता है। यहाँ पर बच्चों ध्यान रख दीजिएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। सेंटेंस अरेंजमेंट CDS वगैरह में आता है, आपके एग्जाम में नहीं आता है। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। और वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है कि वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस जितना करोगे उतना क्लियर होगा, जो है बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान पूछता है,
ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है फिर सेक्शन हमारा वर्ड पावर सेक्शन। वर्ड पावर सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर वर्ड पावर सेक्शन में क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है और इडियम्स एंड फ्रेजेज है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, मिस स्पेल्ड है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछेगा तो फ्रेजल वर्ब नहीं पूछता है, अगर फ्रेजल वर्ब पूछेगा तो फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको भी आपको बिल्डअप करना है। रोज़ ध्यान दीजिएगा, कोशिश करो कि 10 से 15 नए वर्ड को हम अच्छे वर्ड को लेकर याद करें, जो है धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। करते करते वोकैब जब अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा तो अपने आप वो तैयार होने लगता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, राइट। ये हमारी जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बुक आती है बच्चों, उसमें हमने 2000, अब वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर लगभग 2000 से ऊपर वर्ड दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। उसमें अल्फ़ाबेटिकली पहले दिया गया है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया है। तो लगभग 2500 से ऊपर वर्ड उसमें वर्ड पावर की जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बुक है उसमें दिया गया है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेट दिए गए हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और कोशिश करो कि इस पर भी आपको ज़बरदस्त तरीके से बच्चों फोकस करना है, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर ये देता है वर्ड पावर भी। वर्ड पावर में अगर याद रहेगा तो तुरंत सिनोनिम्स भी करोगे, एंटोनिम्स भी करोगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करोगे, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स की जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बुक है उसमें बहुत सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसको कहा जाता है, इसको आपको पढ़ने की याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कम से कम 500 तो आप लोग तैयार करें ही, ठीक है। इसके बाद आता है मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड क्या है कि अगर ये चीज़ें आपको वर्ड पावर अगर तैयार रहेगा तो मिस स्पेल्ड में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या करता है कि 4 वर्ड्स दे देता है और 4 वर्ड्स को फिर क्या करता है, उसमें पूछता है कि किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग सही है। जैसे अगर हम कमेटी है, ग्रामर पर एक बार पूछा था, ग्रामर की स्पेलिंग 4 दिया था, GRAMMER, GRAMMER, तो उसमें सही क्या होगा, सही क्या होगा, GRAMMAR वाला सही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है मिस स्पेल्ड तो एक ऐसी चीज़ है, इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप वर्ड तैयार करोगे उसी से रिलेटेड ये रहता है, तो उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ध्यान दीजिएगा, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है और कोशिश करिए कि इंग्लिश में कम से कम 15 से लेकर 18-19 तक इतना तो क्वेश्चन कम से कम बने ही, ठीक है। हालांकि कभी कभी सिलेक्शन 13-14 पर भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि स्कोर करें 15, 16, 18, 19, अगर 20 बन गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से स्कोर करिए बच्चों। 13 तक भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 14 तक भी हुआ है, लेकिन गलत इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे 14 क्वेश्चन सही तो सही, अब इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है कॉन्फिडेंस के साथ उतने क्वेश्चन करिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी क्या करते हैं, रिस्क ले लेते हैं और वही माइनस कर देता है, जो आपने सही क्वेश्चन किया है उसमें भी वो माइनस कर देता है। इसलिए क्या कोशिश करें कि जितना आपको क्वेश्चन आ रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश के अलावा और भी कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना क्वेश्चन आपको बच्चों आ रहा है बस उतना ही क्वेश्चन करें और आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर रोकेंगे बच्चों। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पेपर होगा बच्चों, वहाँ पर प्रैक्टिस से एग्ज़ाम में जाने से पहले ध्यान दीजिएगा, कम से कम कोशिश किया करें 5 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कर लिया करें। इससे ये होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल पाएगा कि आपने 20 क्वेश्चन को कितने मिनट में किया है। तो ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो घर पर भी प्रैक्टिस करते रहा करें आप लोग। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे लेवल है आपका, उसके अकॉर्डिंग चलना है। फालतू चीज़ों को पढ़ना बंद कर दें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें।
ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।